अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सो सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें दो टॉपिक्स रह गए थे। एक हैबर प्रोसेस है। व्हाट इज़ हैबर प्रोसेस? बच्चों, हैबर प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोग अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल लुक ओवर हियर, लेट्स से you have a नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अमोनिया इज़ गोइंग टू बी फॉर्म। सो हम लोग जब अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन एंड फ्रॉम हाइड्रोजन, सो इस प्रोसेस को हम लोग हैबर प्रोसेस कहते हैं। अब देखें, ये एक सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को अगर बैलेंस कर लें तो बैलेंसिंग के लिए हमें पता है इट्स अ 3 एंड हियर इज़ अ 2 टाइम। सो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ओके, और याद रखें ये हमारे पास नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस यूज़ करते हैं, और अमोनिया जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो भी गैस में ही होती है, लेकिन हम उसको लिक्विफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिक्विड में हम उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास एक हैबर प्रोसेस है। ओके, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे बताएं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस अमोनिया को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। इसकी पूरी केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, कैसे अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, क्या कंडीशन थी, क्या टेम्परेचर था, क्या प्रेशर था, क्या कैटलिस्ट था, ये क्यों कैटलिस्ट यूज़ किया गया, क्यों इतना टेम्परेचर यूज़ किया गया, क्यों इतना प्रेशर यूज़ किया गया, सारा कुछ हम लोग इसी प्रोसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लुक ओवर हियर, दिस इज़ द हैबर प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैबर प्रोसेस is the exothermic reaction. This is very very important point कि mean कि your forward reaction is exothermic. Okay, your forward reaction is exothermic mean कि यहाँ पे heat energy produced होगी। ओके, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों, अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और अमोनिया प्रोड्यूस होने के साथ साथ कुछ ना कुछ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये 5 स्टेजेस हैं बच्चों, 5 स्टेजेस। हैबर प्रोसेस मतलब अमोनिया को बनाने के 5 स्टेप्स हैं, आप ये कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मीथेन से। ओके, या हम इसको नेचुरल गैस भी कह सकते हैं। ओके, नेचुरल गैस, तो इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ अ नेचुरल गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सोर्स कहाँ से है? इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन लेनी है प्लस नाइट्रोजन गैस लेनी है। दोनों की दोनों गैसेज हैं। ओके, इन दोनों को दे आर पम्प इनटू द कंप्रेसर थ्रू अ पाइप। फिर हम इसको किस में भेज देते हैं? कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर आप लोगों ने ये शायद वर्ड सुना हो, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर बेसिकली आपके पास क्या करेगा कि आपका एक प्रेशर ये बनाएगा, बिल्ड करेगा। तो ये इन दो गैसेस को जब हम कंप्रेसर में डालते हैं तो कंप्रेसर इन गैसेस को कंप्रेस करता है, मतलब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, तो इनके ऊपर प्रेशर इनका इंक्रीज़ होता है। सो लुक ओवर हियर, स्टेज नंबर 2, इनसाइड द कंप्रेसर द गैसेस आर कंप्रेस्ड टू अराउंड, इतना प्रेशर पे वो कंप्रेस्ड होंगी, 200 atm प्रेशर। ओके, हम 200 atm प्रेशर हम इन गैसेस को देंगे, और हम इन गैसेस को कंप्रेस करने वाले हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन को हम लोग 200 atm प्रेशर के ऊपर कंप्रेस करने वाले हैं। जब ये गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, फिर दीज गैसेस आर पम्प्ड। फिर इन गैसेस को हम पीछे से हम प्रेस करेंगे, लाइक पुश करेंगे और पंप इनटू करेंगे अ टैंक जिसके अंदर लेयर ऑफ आयरन कैटलिस्ट एट अ टेम्परेचर 450। फिर इन दोनों गैसेस को हम लोग जहाँ पे हम लोग भेजेंगे वहाँ पे ना एक कैटलिस्ट की लेयर्स होंगी इस तरह। ठीक है, ये आयरन बीड्स हैं बेसिकली ना, इट्स अ आयरन, ये इस तरह। तो यहाँ से वो इनके ऊपर से वो गैसेस यूँ गुजरती आएंगी इन कैटलिस्ट के ऊपर से, और इधर इस टैंक का अंदर का जो टेम्परेचर होगा बच्चों वो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा।
तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा कि हमारी अमोनिया प्रोड्यूस होगी और कुछ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म, सम ऑफ द हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। तो ये क्यों है ना। स्टेज नंबर 4 में वो जो अनरिएक्टेड गैसेज होंगी, जो जिन्होंने अमोनिया नहीं बनाया होगा, जिन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया होगा, वो वापस हम उनको रिवर्स कर देंगे, वापस इस पॉइंट की तरफ रिवर्स कर देंगे, ताकि वो गैसेस दोबारा से कंप्रेसर में जाएं, कंप्रेस होकर वापस टैंक में आएँ, दोबारा से रिएक्शन करने की कोशिश करें। और जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा हम उसको लिक्विफाइड करेंगे एंड रिमूव टू द प्रेशराइज स्टोरेज वेजल, उसमें से निकाल लेंगे। और स्टेज 5 में जो अनरिएक्टेड गैसेज होंगी उनको रिसाइकिल कर देंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 5 स्टेप्स हैं। पहले में आपके पास दोनों गैसेस को आप कंप्रेसर में भेजेंगे, फिर वो गैसेस को वो कंप्रेस करेगा, फिर कंप्रेस गैसेस को टैंक में सेंड करेगा, वहाँ कैटलिस्ट की बीड्स होंगी और टेम्परेचर होगा और फिर अमोनिया प्रोड्यूस होगी। उसमें से जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा हम उसको लिक्विफाई कर लेंगे और जो अनरिएक्टेड गैसेस होंगी उनको वापस हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। तो इसको कैसे परफॉर्म किया गया, ये एक उसका एक डायग्राम है, लुक ओवर हियर। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, हाइड्रोजन फ्रॉम द नेचुरल गैस, ओके, मीथेन लेट्स से नेचुरल गैस, इन दोनों को यहाँ पे इंटर किया और इंटर करके हमने इनको कंप्रेसर की तरफ भेजिए। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ने जो प्रेशर लगाया दैट इज़ 200 ATM प्रेशर। कंप्रेसर को कंप्रेस करके इनटू इस टैंक के अंदर भेजेगा। ये टैंक है, इसके अंदर ये देखो ये आयरन की बीड्स हैं, ये आयरन कैटलिस्ट की, वो गैसेस सारी इनमें से पास होंगी और इस पूरे टैंक का जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ 450 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ये गैसेस यहाँ से पास होकर यहाँ पे आएंगी। जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लिक्विफाई कर लेंगे, ठीक है। उस गैसेस का प्रेशर थोड़ा कम करेंगे ताकि वो लिक्विफाई हो, और वो जब प्रेशर हम कम हो जाएगा लिक्विफाई होकर वो बेसिकली यहाँ से आउट हो जाएगी, ओके। और यहाँ से जो आपकी अनरिएक्टेड गैसेस होंगी यहाँ से वापस यहाँ पे चले जाएंगे। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों। तो ये आपका एक हाइपर प्रोसेस है। अब हमारा मेन क्वेश्चन यही होगा कि यार यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ की गई हैं कि यहाँ पे एक तो 200 ATM प्रेशर यूज़ किया गया है, टेम्परेचर यूज़ किया गया दैट इज़ 450 डिग्री सेल्सियस आई गेस, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैटलिस्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे आयरन। तो अब ये 3 चीज़ें क्यों यूज़ की गई हैं हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक वर्क एग्जांपल है, लुक ओवर हियर। ये एक प्रोसेस है बच्चों, ये देख लें। अमोनिया इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हैबर प्रोसेस, द रिएक्शन इज समराइज इन द डायग्राम बिलो। नाइट्रोजन को यहाँ भेजा गया, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, वो कहता है गैस ए इज़ फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल गैस। ये कौन सी गैस थी ए, इट्स अ हाइड्रोजन गैस, राइट, याद है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल के अमोनिया। फिर ये कंडीशन आप प्रोवाइड करोगे, व्हाट इज़ कैटलिस्ट बी, कैटलिस्ट बी इज़ आयरन, राइट, एंड स्टेट वाई इट इज़ यूज, बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, okay, catalyst which increase the rate of reaction, which provide the alternative pathway, which lower the activation energy and which increase the rate of reaction. So this is clear बच्चों। नेक्स्ट एक छोटा सा मैंने पॉइंट था, मैंने कहा नोट कर लें आप लोग कि सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल इन हाइपर प्रोसेस। नाइट्रोजन कहाँ से आता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड एयर, ओके, इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Hydrogen from the natural gas that is methane, and this is specific syllabus point and often it's tested. Name of the catalyst is iron, okay, ये आपने पॉइंट्स याद रखनी है। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अगेन वही क्वेश्चन है कि क्यों प्रेशर इतना यूज़ किया गया, क्यों टेम्परेचर और क्यों कैटलिस्ट यूज़ किया गया। उसको स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफ को यूज़ करते हैं। देखिए इस ग्राफ के अंदर क्या है, इस ग्राफ के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर है, इट्स अ पी, एंड वाई एक्सिस के अलोंग इट्स अ यील्ड ऑफ अमोनिया, कि कितनी अमोनिया की अमाउंट बन रही है, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ओके बच्चों, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे इन रिएक्शंस को जो किया गया है ना, कुछ टेम्परेचर्स के ऊपर किया गया है। रेड वाला जो ग्राफ है ये 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर है, ग्रीन वाला 400 के ऊपर है, 450 के ऊपर ये है, 500 के ऊपर और 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर,
अगर आप एक चीज़ को नोट करें बच्चों, एक चीज़ को अगर नोट करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यार ये जो बेस्ट यील्ड है ना, सबसे ज़्यादा यील्ड, ये देखो ये पॉइंट ये रेड वाले की है, मतलब एट 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्रेशर आपको पता है यहाँ पे, ये देखो ये प्रेशर कौन सा है, ये 450 बनता है ना, 300 350 400 एंड दिस इज़ 450। तो 450 डिग्री सेल्सियस, सॉरी टेम्परेचर ये है, और प्रेशर जो है दैट इज़ 450 एटीएम, 450 एटीएम तक वो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये टेम्परेचर और प्रेशर को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो बच्चों जो प्रेशर है ना, प्रेशर 400 एटीएम, यहाँ पे वो प्रेशर है, यहाँ पे देखो इसका मतलब वो यील्ड कांस्टेंट है। आपको पता है यील्ड कहाँ से कांस्टेंट हो गई थी, देखो 200 के बाद आके आपकी यील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई थी। तो आपका ये जो प्रेशर, अच्छा बेस्ट प्रेशर है ना, वो ये है 200 एटीएम प्रेशर। इसी वजह से हमने रखा हुआ कि 200 एटीएम के ऊपर हमें मैक्सिमम यील्ड मिल रही थी इन सब की। उसके बाद प्रेशर ज़रूर इंक्रीज़ होता था, थोड़ी सी यील्ड इंक्रीज़ होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी, ठीक है। इसके पीछे एक और रीज़न भी है, अभी मैं बताता हूँ। अगर आप देखो तो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत अच्छा प्रेशर है हाई यील्ड के लिए, लेकिन आप याद रखो ना कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, और जब टेम्परेचर पता है आप लोगों को डिक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है, रेट भी स्लो होता है। 350 पे अगर हम ये काम करते हैं ना बच्चों, तो रेट बहुत स्लो होता है, हमें अमोनिया हो सकता है हमें उसमें कुछ दिन लग जाते हैं बनने में, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हम एक ऐसा काम नहीं कर सकते कि हम ऐसी सिस्टम लगाएं और हमें एक दिन के बाद अमोनिया जाके प्रोड्यूस हो रही हो। तो हमें हर 10 15 20 मिनट के बाद हमें कुछ ना कुछ हमें ये अमाउंट चाहिए होती है। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सोचा, उन्होंने कहा कि यार 450 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें चलो ठीक है यील्ड ऑफ अमोनिया भी कुछ ना कुछ मिल रही है, ठीक है, और ये टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो नहीं होगा। तो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ रहेगा, और दूसरी बात ये होगा कि यील्ड भी आपकी चलो ऑप्टिमम में, ठीक है, ना इतनी कम है ना इतनी ज़्यादा है। तो बेस्ट कंडीशन उनको जो नज़र आई ना, वो उनको यही नज़र आई कि अगर हम प्रेशर 200 एटीएम के ऊपर लेके चलें और टेम्परेचर हम 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके चलें, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ठीक रहेगा, यील्ड भी ठीक रहेगी। और इवन के हमने थोड़ा सा कैटलिस्ट भी डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया ताकि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है और फास्ट हो जाए। इट्स अ आयरन कैटलिस्ट। यहाँ तक बच्चों ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर देख लो, यहाँ पे मैंने सारी रीज़न मेंशन है। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे गौर से साथ साथ देखें ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये देखो हीट राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब आप खुद सोच लो, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो आपको पता है ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, अमोनिया की यील्ड डिक्रीज़ होगी। हायर टेम्परेचर के ऊपर जो यील्ड ऑफ अमोनिया है वो कम हो जाती है, लेकिन जब थोड़ा सा टेम्परेचर लो करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि लो टेम्परेचर के ऊपर यील्ड अच्छी मिलती है, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन भी तो स्लो हो जाता है। इसीलिए हम इतना टेम्परेचर लो नहीं करेंगे और ना इतना टेम्परेचर हाई करेंगे, ठीक है। तो हम दरमियाना कहीं कोई चीज़ चूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट रहे और यील्ड भी ठीक रहे। सो लुक ओवर हियर, so the 450 degree Celsius is a compromised temperature between the lowering the yield of the product and made more quickly. It's a higher the rate of reaction. So this is very very important point बच्चों। द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर की बात करें तो दोबारा से मुझे इक्वेशन लिखनी होगी बच्चों। ये इक्वेशन याद रखिएगा, आप लोगों को मैं ये सिखा चुका हूँ कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसे अफेक्ट होता है।
ठीक है, ये जो मैं लेक्चर्स बच्चों बनाता हूँ कि मेरे पिछली वीडियोस के साथ लिंक करता है। अगर जो बच्चा मेरा पिछली वीडियो नहीं देख रहा उसको ये चीज़ें समझ नहीं आने वाली, तो ये प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको चीज़ें समझ नहीं आने वाली। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे अब आगे क्या करना है हम लोगों ने कि प्रेशर के हवाले से देखते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम होते हैं। सो लुक ओवर हियर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं। प्रेशर इंक्रीज, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम। ओके, तो ये अमोनिया, इस कंडीशन में हमें परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया हमें ज़्यादा मिलेगी इस कंडीशन में। लेकिन अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे जो यील्ड ऑफ अमोनिया है वो कम मिलेगी। तो हम प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। रीज़न उसके पीछे पता है क्या? प्रेशर ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रेशर ज़्यादा करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, इतना हाई प्रेशर डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, हमारी एक्सपेंस आएगा। ठीक है, प्रेशर इतना हाई हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। सो इसी वजह से हम कोई दरमियाना रास्ता देखेंगे क्या, चलो इतना प्रेशर ज़्यादा भी मतलब कम भी ना हो, दरमियाना हो, दैट इज़ सो 2 ATM इज़ अ कॉम्प्रोमाइज प्रेशर between the lower the yield of the product and made safely and economically। ठीक है, हाई प्रेशर बहुत डेंजरस भी होता है और बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स इज़ नीडेड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये दो कंडीशनें क्लियर होगी, दैट्स वाई हम लोगों ने ये प्रेशर चूज़ किया 200 एंड टेम्परेचर 450। कैटलिस्ट आयरन क्यों चूज़ किया? आयरन इज़ अ कैटलिस्ट, सिंपल। तो आयरन वो कैटलिस्ट था जिसकी वजह से हमें रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट मिल रहा था इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जितना हम इवन कि इसी वजह से तो हम लोअरिंग टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर हमारा लो भी हो, ठीक है, तब भी हम इसमें यील्ड जो होगी वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ उतनी नहीं होती। तो बस सिंपल आप बस माइंड में ला रखें कि कैटलिस्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों। बस ये चीज़ याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग अगला प्रोसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? ओके, ख्याल रखें, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।